यो व्हाट्स हैपनिंग गाइस। तो गाइस कैसे आप सभी लोग, वेलकम बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। तो गाइस जैसे आपको पता है हमारे फ्री फायर में 6 मैप है, जिसके अंदर हमारा प्यारा एक ही मैप है बैरमूडा, और उसके अंदर 20 से 17 जगह है। सॉरी 17 से 20 जगह है, और आज मुझे वो सारी जगह एक ही बारी में घूम कर आनी है। गाइस ये आपको ईजी लग रहा होगा, लेकिन इतना ईजी ये है नहीं। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। गाइस इसके लिए मेरे पास 2 स्ट्रेटेजी है। पहली स्ट्रेटेजी ऑल राउंड, जिसमें हमारी गाड़ी मैप के कॉर्नर कॉर्नर से घूम कर आएगी, और क्योंकि जोन है वो बीच में बनता है। तो गाइस चलिए शुरू करते हैं हमारा पहला मैच। गाइस हमारे पहले मैच में मैं उतरता हूँ मिल पर। गाइस ये था हमारा पहले स्ट्रेटेजी का पहला मैच। गाइस उतरते सारी मेरे को मिल जाती है एक लैम्बो, और मिल की जगह पूरी हो जाती है। गाइस फिर मैं गाड़ी भगाता हूँ, और भगाते भगाते मेरा जो होता है टारगेट वो होता है कैरा टाउन पर और केप टाउन पर। तो गाइस अब मैं तेज गाड़ी भगाते हुए जा रहा हूँ कैरा टाउन पर। गाइस अगर आपको मेरी गाड़ी ज़्यादा लग रही है तेज, तो मैंने वीडियो स्पीड तेज की हुई है, ताकि आपको ज़्यादा इंटरेस्टेड आए, और ताकि आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो और वीडियो बोरिंग ना लगे। गाइस अब मैं कैरा टाउन के बाद केप टाउन हो चुका है। अब मैं जा रहा हूँ भगाते भगाते समोसा सॉरी सेंटोसा पर। सेंटोसा से पहले ये जो पुल आता है, यहाँ पे मेरी एक दो बारी हो जाती है टक्कर, जिससे हमारा 1-2 सेकंड वेस्ट हो जाता है। और अगर आपको लग रहा है कि 1-2 सेकंड से कुछ नहीं होता, ये आपको आगे पता लग जाएगा कि 1-2 सेकंड से क्या क्या हो सकता है। सेंटोसा पे आने के बाद यहाँ मुझे मिलता है एक घर। मैं सोचता हूँ कर लेते हैं लूट। गाइस लूट करने के बाद मेरे मन में तो आता है लूट करने का क्या फ़ायदा होगा, मुझे तो जगह घूमनी है, बंदे थोड़ी मारने हैं। तो गाइस सेंटोसा पे होने के बाद हम इसका पुल लेके सॉरी पुल पे जाके पुल पार करने के बाद हम निकल जाते हैं मार्स इलेक्ट्रिक पर, क्योंकि वो भी बाहर वाली जगह है। गाइस मार्स इलेक्ट्रिक पर जाते जाते हमारी हो जाती है एक गाड़ी से टक्कर। गाइस इससे हमारा 1-2 सेकंड और वेस्ट हो जाते हैं, और मैंने आपको बोला है कि 1-2 सेकंड से बहुत कुछ हो सकता है, याद रखिएगा। तो गाइस अब मैं भगाते भगाते जा रहा हूँ फैक्ट्री पर, क्योंकि वो मेरे बिल्कुल सामने की तरफ है। फैक्ट्री पर जाने के लिए मैं यहाँ टूट जाता हूँ, और फिर से हमारे 1-2 सेकंड वेस्ट हो जाते हैं। गाइस तो ऐसे ही फैक्ट्री पर होने के बाद अब मैं निकल जाता हूँ क्लॉक टावर की तरफ। गाइस मैंने सोचा क्लॉक टावर तो बीच में आता है, और लेकिन अब हम पहले जाएंगे रिम नाम विलेज पर, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा बाहर है। उसके लिए हमें 7 समुद्र पार करने पड़ते हैं। तो गाइस यहाँ पर रिम नाम विलेज के जो बीच वाले घर हैं, इनके साइड में घूमने के बाद, और इनका जो ये जगह है लक्कड़ वाली, इसके ऊपर घूमने के बाद हमारा रिम नाम विलेज भी हो जाता है काउंट। भाई रिम नाम विलेज के बाद मेरे मन में आता है कि अपन चल रहे हैं हैंगार पर, क्योंकि वो रिम नाम विलेज के सामने है। गाइस यह हैंगार पे आने के बाद मेरा हैंगार भी हो जाता है, और मैं गाड़ी भगाता रहता हूँ, क्योंकि अगर मैंने ब्रेक मारी तो हमारे साइड फिर से वेस्ट हो जाएंगे। और अब मैं जा रहा हूँ ऑब्जर्वेटरी पर। ऑब्जर्वेटरी जाते जाते मेरा रास्ता थोड़ा सा मेरा रास्ता थोड़ा सा गंदा हो जाता है, और मैं भूल जाता हूँ कहाँ जाना था। फिर ऑब्जर्वेटरी पे यहाँ फंसने के बाद पीछे घूमता हूँ, और ऑब्जर्वेटरी के अंदर घुस के ऑब्जर्वेटरी होते हैं काउंट। उतरता हूँ, सोचता हूँ कि लॉन्च पैड लूँगा, लेकिन मेरा मन नहीं करता है, क्योंकि आगे ग्रेवयार्ड पर जाना है। अगर वहाँ गाड़ी नहीं मिली तो क्या आ सकता है। मेरा शक सही था, क्योंकि मेरे को मिली बाइक, लेकिन ग्रेवयार्ड पर नहीं थी वो। गाइस तो ग्रेवयार्ड भी होने के बाद काउंट निकल जाता हूँ कोई और जगह पे। ये जगह गाइस ये कोई जगह का नाम तो था, लेकिन मेरे को उस जगह का नाम याद नहीं आ रहा है। इस जगह के बाद अब मैं चल जाता हूँ शिप यार्ड पर। गाइस अगर आपको पता है कि शिप यार्ड क्या होता है तो कमेंट में बताइएगा। अगर आपको नहीं पता तो मैं बताता हूँ। शिप यार्ड वो जगह होती है जहाँ पे शिप्स की पार्किंग होती है ना। तो गाइस अब मैं जोन में मरते बच रहा होता हूँ। सामने दिखता है कि जोन पास में ही है। अपनी स्किल्स लगा के भागते भागते स्पीड बढ़ा के जाता हूँ। गाइस मैं बच जाता हूँ, और फिर मेरे को मिलता है जोन चेजर। गाइस ऐसे ही भागते भागते मैं जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि मेरी HP बहुत कम है, सोचता हूँ कि लेता हूँ मेडिकेट और थोड़े से करता हूँ लूट। गाइस यहाँ मुझे मेडिकेट तो नहीं मिलती है। गाइस मेरा मन तरस जाता है। फिर मेरे मन में आता है प्लांटेशन और कोतल लिस्वा और रिवर साइड तो रह चुका है। गाइस मैं ये सोचता हूँ कि ये कैसे बुरा होगा। सोचता हूँ कोई ना जोन में जाएंगे, लेकिन मुझे एक और मेडिकेट मिल जाती है। फिर गाइस
मुझे ये ब्लू कलर गाड़ी मिल जाती है जो मेरे बैठती हो जाती है पर्पल। गाइस मैं इस गाड़ी से जाता हूँ प्लांटेशन पर। प्लांटेशन के बाद मेरे मन में आता है हम चलते हैं अब रिवर साइड पर। लेकिन गाइस मेरी एचपी बहुत कम हो रही थी, मुझे मरना नहीं था। तो गाइस मैं सोचता हूँ कि ये जो लैम्बो खड़ी है इसके अंदर जो मुझे मैप में दिखी, इसको लेके हम चलेंगे बाहर। गाइस बाहर जाते जाते मैं बिल्कुल पास में के मर जाता हूँ। और अब गाइस हमारे सेकंड मैच में नेक्स्ट सारा मैप आ जाता है और वो मैं इतनी अच्छे से खेलता नहीं हूँ और मर जाता हूँ 50-50 में। फिर गाइस फिर ये थर्ड मैच, ये आपको पूरा दिखाऊंगा नहीं, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ये देख सकते हैं कि जब मैं आता हूँ ग्रेव यार्ड पर मेरे को मेडिकेट नहीं मिलती है और जीप में जाते ही मैं मर जाता हूँ। फिर गाइस 2-3 दिन बाद मेरा मन करता है खेलने का और मैं आता हूँ लास्ट मैच अब आगे। गाइस मैंने लिया हुआ है डीजे अलोक और आपको पता है डीजे अलोक कितना हमारा ओल्ड कैरेक्टर है और ओल्ड कैरेक्टर की वजह से ये मैच मेरा पूरा होगा कि नहीं होगा, ये आखिरी मैच है। गाइस अब मैं उतरता हूँ रिम नाम विलेज पर। उतरते मैं सोचता हूँ पहले करेंगे गन लूट, फिर जो सामने लॉन्च पैड है उसको लेने के बाद हम चलेंगे हैंगार पर। गाइस थोड़ी सी करते हैं लूट और अब मैं निकल जाता हूँ। अब जो मेरी स्क्रीन होती है वो पड़ती है वाइब्रेट। इसका मतलब ये होता है कि जो बंदा है वो मेरे आसपास ही है, मुझे फाइट नहीं लेनी है क्योंकि आप देख ही चुके हैं कि वेस्ट ऑफ टाइम कितना ज़रूरी है। तो गाइस अब मैं हैंगार पर होने के बाद निकल जाता हूँ कहीं और। अगर आपका हैंगार नहीं काउंट हो रहा है तो मैं जा रहा हूँ हैंगार के गैराज पर। गाइस हैंगार पे गैराज आने के बाद मेरे को मिलता है हमारा ऑटो सॉरी फ्री फायर का एक टुक। गाइस मेरे मैप में आता है कि सामने एक है बाइक। गाइस ये मैं उठाता हूँ बाइक ताकि इसकी स्पीड थोड़ी सी और बढ़े। निकल जाता हूँ ऑब्जर्वेटरी की तरह। गाइस ऑब्जर्वेटरी पर पहुँचने के बाद जैसा मैंने पिछले मैच में किया था इसकी साइड से घूमने के बाद ऑब्जर्वेटरी हो जाता है और फिर मैं निकल जाता हूँ ग्रेव यार्ड पर। गाइस ग्रेव यार्ड पर आने के बाद मेरी थोड़ी सी टक्कर हो जाती है लेकिन मैं भगा लेता हूँ थोड़ी सी और तेज़ गाड़ी। गाइस ये चीज़ आप याद रखिएगा कि स्पीड तेज़ नहीं है, मैंने वीडियो फास्ट फॉरवर्ड की है। तो गाइस अब मैं जा तो रहा हूँ, मुझे मिल जाती है लैम्बो क्योंकि जो लैम्बो है वो बाइक से भी तेज़ दौड़ती है। और गाइस ये लैम्बो उठाने के बाद मैं आ जाता हूँ एक शिप यार्ड पर। और मैंने पिछले वीडियो में बताया है, पिछले मैच में बताया कि शिप यार्ड क्या होता है और अगर आपको अभी भी याद है तो कमेंट में बता दीजिएगा। तो गाइस शिप यार्ड होने के बाद काउंट मैं निकल जाता हूँ प्लांटेशन पर क्योंकि हर बारी एक मैच में प्लांटेशन, दूसरे मैच में ग्रेवयार्ड पर मरने के बाद ये मेरे को सबसे इम्पोर्टेंट जगह लग जाती है। प्लांटेशन में बंदा ठोकने के बाद मैं आगे निकल जाता हूँ बंदे से बचकर। और फिर गाइस प्लांटेशन के सामने ही हमारा होता है रिवर साइड भी करने के बाद काउंट। अब मेरा निशाना होता है सीधा मिल पर और इस मिल की जो पहाड़ वाली गली है रोड है उसके ऊपर से जाते जाते मेरे को दिख जाता है जोन जो मेरे आगे निकल जाता है और जिससे मेरी एचपी कम होनी शुरू हो जाती है। लेकिन गाइस ये तो पहला जोन था तो इतनी एचपी कम नहीं होगी। वो गाइस मिल होने के बाद जैसा आपको पता है अब मैं जाऊँगा केप टाउन पर और केराटोन पर। गाइस केराटोन और केप टाउन पर जाते जाते मेरी एचपी कम तो हो रही थी लेकिन मुझे ये मिशन पूरा भी तो करना था। फिर गाइस ये केप टाउन भी पूरा करने के बाद मैं निकल जाता हूँ और आगे। गाइस फिर हम जाएंगे सेंटोसा पर। गाइस मैं समोसा बोलने वाला था लेकिन समोसा नहीं, जहाँ पे गाइस मेरी टक्कर हो जाती है क्योंकि मेरा ध्यान मैप पे होता है। तो गाइस अब मैं थोड़ी सी स्पीड बढ़ाता हूँ और आ जाता हूँ सेंटोसा पर। गाइस पिछली बारी मैंने सेंटोसा पूरा घूमा था लेकिन इस बारी पूरा नहीं, इस बारी मैं लूँगा जिप लाइन और चले जाऊँगा कोई और गाड़ी ढूंढने दूसरे आइलैंड पे। ये जिप लाइन लेके दूसरी जगह पे। गाइस अब मैं थोड़ी सी स्किल लगाता हूँ, मेरे को मैं सोचता हूँ अगर कोई गाड़ी मिल गई मिशन पूरा है। तभी गाइस मेरे को भगवान की कृपा से सामने दिख जाती है एक बड़ी मस्त पानी में चलने वाली गाड़ी। गाइस उससे पहले खाता हूँ मशरूम और गाइस मशरूम खाना मेरा सबसे अच्छा डिसीजन था। गाइस ये आपको आगे पता लग जाएगा। गाइस फिर मैं इधर आ जाता हूँ और ये इसको फोड़ने के बाद यहाँ से करता हूँ अपनी थोड़ी सी एचपी फुल और मैप पे देता हूँ ध्यान। मैंने देखता है कि पोचिनो क्लॉक टावर फैक्ट्री रह चुका है। गाइस फिर पोचिनो के अंदर से घूमते क्योंकि मैं उसके पास में होता हूँ
पोचिनो हमारा कंप्लीट हो जाता है। गाइस पोचिनो कंप्लीट करने के बाद मैं गाड़ी को और तेज भगाता हूँ और निकल जाता हूँ मार्स इलेक्ट्रिक पर। गाइस जाते जाते मेरे को दिखता है कि सामने कोई गोले चला रहा है, और अगर मैंने उनकी फाइट में दखल अंदाजी दी तो मेरा टाइम वेस्ट होगा और उससे मेरा जो चैलेंज है वो पूरा नहीं हो पाएगा। गाइस फैक्ट्री पे पूरी करने के बाद मेरे को मिल जाती है एक ब्लू कलर की गाड़ी। आपको पता ही है मेरी पावर की वजह से हो जाती है पर्पल कलर की। फिर गाइस मैं आ जाता हूँ क्लॉक टावर पर। गाइस जैसा आपको पता है यहाँ खड़ा होता है एक डीजे लोग। मैं इसको मारता नहीं हूँ क्योंकि मैंने भी डीजे लोग पहना है, और डीजे लोग भाई भाई होते हैं। फिर गाइस मुझे दिखता है कि एक आखिरी जगह तो रह चुकी है, बीमा शक्ति। गाइस जब ये आखिरी जगह पे मैं घुसता हूँ ना, इतनी खुशी मुझे आज।